नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, बीबीएन में शहरी विकास के लिए निजी भूमि को विकसित करेगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सोलन के बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ क्षेत्र में शहरी विकास के लिए निजी भूमि को विकसित किया जाएगा। भूमि मालिकों को क्षेत्र के अनुपात में प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण BBNDA में लैंड पूलिंग पॉलिसी 2025 शुरू कर दी है। क्षेत्र में संगठित विकास को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला लिया गया है। ये नीति भूमि मालिकों की सक्रिय भागीदारी से असंगठित भूमि व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित नियोजन से बदलने पर केंद्रित है। हिमाचल में HRTC की अनोखी पहल, कैशलेस ट्रांजैक्शन करें और पाएं 50,000 का इनाम, किन्हें मिलेगा मौका। हिमाचल पथ परिवहन निगम कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए अब डिपो स्तर पर अधिकारियों में प्रतिस्पर्धा करवा रहा है। प्रदेश के 27 डिपो में जिस डिपो में सबसे अधिक कैशलेस ट्रांजैक्शन होगी उसे 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। दूसरे व तीसरे स्थान पर रहने वालों को 30,000 व 20,000 रुपए का इनाम मिलेगा। जनवरी से इनका आकलन होगा। इससे पहले परिचालकों को भी अधिक कैशलेस ट्रांजैक्शन करने पर सम्मानित किया जा चुका है। जन्म मृत्यु पंजीकरण को लेकर नए नियम अधिसूचित, जानिए अब कैसा होगा पंजीकरण। राज्य में जन्म मृत्यु पंजीकरण को लेकर नए नियम अधिसूचित हो गए हैं और जारी किए जाने वाले प्रारूप के अनुरूप अब पंजीकरण होगा। स्वास्थ्य विभाग की सचिव M सुधा देवी की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई, जिसके तहत इन नियमों को हिमाचल प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2024 होगा और ये नियम अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन से तुरंत प्रवर्त होंगे। नियम 5 में किए गए संशोधन के तहत इन नियमों में निर्दिष्ट प्रारूपों में नाम जहां भी आता है वहां प्रथम नाम, मध्य नाम व अंतिम नाम का प्रारूप दिया जाएगा और नाम में कोई संक्षेपाक्षर अंतर्विष्ट नहीं होंगे। वहीं तारीख जहां भी आती है वहां दिन, मास, वर्ष का प्रारूप दिया जाएगा, जिसमें 2 अंकों में दिन, 2 अंकों में मास और 4 अंकों में वर्ष लिखा जाएगा। नेता प्रतिपक्ष बोले, राहुल गांधी का बयान देश के खिलाफ जंग का ऐलान, जाने क्यों हो रहा है विवाद। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के मौके पर राहुल गांधी के द्वारा दिया गया बयान देश के खिलाफ जंग का ऐलान है। किसी नेता से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते राहुल गांधी अब देश के विरोध पर उतर आए हैं, ये शर्मनाक बात है। इंडियन स्टेट से लड़ाई की बातें हमेशा एंटी नेशनल एलिमेंट्स के द्वारा ही की जाती रहीं और आज देश के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सर्वे सर्वा भी वही बात कर रहे हैं। राहुल गांधी भारत के संविधान की शपथ लेते हैं और साथ ही कहते हैं कि वी आर फाइटिंग द इंडियन स्टेट इटसेल्फ। क्या विपक्ष के नेता से इस तरह के बयान की उम्मीद की जा सकती है? उन्हें पूरे देश से इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। सर्दी हो या बारिश, हर मौसम में बिजली लाइंस की मरम्मत कर रही महिला टीमें पेश कर रही मिसाल। आधुनिक युग में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के बिजली बोर्ड में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 3 महिला टीमें काम कर रही हैं। वे सर्दी, गर्मी और बरसात में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए काम करती हैं। बता दें कि नाहन, पावटा साहिब व राजगढ़ में एक महिला टीमेट सेवारत है। ये तीनों महिलाएं जब लाइनमैन के साथ काम करते देखी जाती हैं तो सभी लोग इन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। इस बारे में अधीक्षण अभियंता दर्शन सिंह ने बताया कि बिजली बोर्ड में टीमेट के पद पर तैनात तीनों महिला कर्मी नारी शक्ति का उदाहरण पेश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पुरुष प्रधान व्यवसाय में तीनों महिलाओं ने कभी भी कोई शिकायत नहीं की, उन्हें किसी काम में अड़चन नहीं आई। दिल्ली गोवा घूमकर लौटे बच्चों ने जताया सीएम का आभार। सुक्खू बोले, ये आपका अधिकार। अपनी पहली हवाई यात्रा और 3 सितारा होटल्स में यादगार प्रवास से लौटने के बाद वीरवार को प्रदेश के 22 बच्चों ने शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। 13 दिवसीय शैक्षणिक और मनोरंजक यात्रा के बारे में इन बच्चों ने अपने अनुभव साझा किए और इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों से बातचीत करते हुए यात्रा के दौरान उनके अनुभवों के बारे में जानकारी ली। ट्रेजरी को 80 करोड़ देना, ऊंट के मुंह में जीरा।
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रभारी व विधायक विपिन सिंह परमार ने ट्रेजरी को 80 करोड़ रुपए जारी करना ऊंट के मुंह में जीरा बताया। उन्होंने कहा कि इस पैसे से तो जिला कांगड़ा के ठेकेदारों का भी भुगतान होना असंभव है, जबकि सुक्खू सरकार की नाकामियों की वजह से अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि पिछले 2 महीने से प्रदेश की ट्रेजरी अघोषित रूप से बंद है। लोग सरकार से अपने पैसे भी वापस नहीं हो पा रहे। ट्रेजरी से हर प्रकार के भुगतान रुके हैं, जिसकी वजह से प्रदेश का नुकसान हो रहा है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए फीस जमा न करवाने पर 1296 आवेदन रद्द। राज्य लोक सेवा आयोग ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए फीस जमा न करवाने पर 1296 आवेदन रद्द कर दिए। पुरुष भर्ती के तहत आवेदन रद्द किए गए। पुरुष कांस्टेबल भर्ती के तहत 780 पद भरे जाने हैं। नवंबर 2024 तक भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। 25 दिसंबर 2024 तक फीस जमा करवाने को कहा गया। इसके बाद भी फीस जमा न करवाने पर आयोग ने 1296 आवेदन रद्द कर दिए हैं। उधर हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए भी फीस जमा न करवाने वाले 91 आवेदन रद्द कर दिए गए। देरा से चंबा जा रही बस अचानक बर्फ पर हुई स्किड, चालक ने ऐसे बचाई यात्रियों की जान। चुनाव मंडल के देरा से चंबा आ रही निजी बस चांजू के समीप बस सड़क पर बर्फ होने की वजह से फिसल गई। बस में 10,000 यात्री सवार थे। बस की बर्फ में फिसलने का आभास होते ही चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाकर बस को खड़ा कर दिया। साथ ही परिचालक को टायर्स के नीचे पत्थर लगाने के लिए बस से उतरने का इशारा किया। परिचालक ने समय न गवाते हुए तुरंत से बस से उतरकर टायर्स के नीचे पत्थर लगाकर बस को फिसलने से रोक लिया। कुल मिलाकर निजी बस चालक परिचालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री को किया गुमराह, फिर हुआ ट्रॉमा सेंटर का दूसरी बार शिलान्यास। राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए दोबारा ट्रॉमा सेंटर कोटखाई का शिलान्यास किया गया। शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री को इसके लिए गुमराह किया। एक योजना का 2 बार शिलान्यास, जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी कोटखाई नावर मंडल के अध्यक्ष सुंदर डोगरा और जुब्बल मंडल के अध्यक्ष मीनाक्षी माटा ने वीरवार को कहा कि पूर्व भाजपा सरकार में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने 2021 में ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास किया था। मंडी के नायक हेमराज सेना मेडल से सम्मानित। 2 आतंकवादियों को उतारा था मौत के घाट। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान अदम्य साहस का परिचय देने वाले मंडी जिले के मलवाड़ा गांव के नायक हेमराज 77वें आर्मी डे पर सेना मेडल से नवाजे गए। ये बहादुरी पुरस्कार पुणे महाराष्ट्र में आर्मी डे पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दिया। बालू में कैंपस इंटरव्यू आयोजित, 22 युवाओं को मिला रोजगार। जिला रोजगार कार्यालय बालू में वीरवार को कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया गया, जिसमें 22 युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ। जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने बताया कि जेन राइट एसआर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नोएडा के द्वारा चंडीगढ़ के लिए 100 पदों को भरा जाएगा। इसके लिए कंपनी प्रतिनिधियों के द्वारा युवाओं के साक्षात्कार लिए गए हैं। ऊना के मलाहत में पुलिस ने युवक से पकड़ी चिट्टे की खेप, लाखों में है कीमत। पुलिस की एसआईयू टीम ने मलाहत में एक स्थानीय युवक को चिट्टे की खेप के साथ पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक एसआईयू टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि नितिन कुमार निवासी मलाहत चिट्टे की खेप लेकर आ रहा है। इस पर टीम ने नाकाबंदी कर उसे जांच के लिए रोका। जब टीम ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास मौजूद बैग से 80.50 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। मनाली घूमने निकले 5 दोस्तों के साथ रास्ते में हुआ ये दर्दनाक हादसा, एक की चली गई जान। हरियाणा राज्य के 5 दोस्त कार में मनाली घूमने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में उनके साथ एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक दोस्त की जान चली गई, जबकि 4 अन्य घायल हुए। इनमें से एक अपना बाजू गंवा बैठा। उक्त हादसा किरतपुर नेट चौक 4 लेन पर री में पेश आया। पुलिस ने कार सवार एक युवक की शिकायत के आधार पर ट्रैफिक एंड टूरिस्ट थाना भगेड़ में मामला दर्ज कर लिया है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।